नमस्कार साथियों। आज से हम सामान्य अध्ययन की क्लास शुरू करते हैं और सामान्य अध्ययन में पहला सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और भूगोल में हम पहली जो शुरुआत करते हैं वो भारतीय भूगोल से करते हैं। विश्व का भूगोल इसके बाद में देखेंगे। सबसे पहले भारतीय भूगोल की चर्चा करते हैं। तो भारतीय भूगोल में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है भारत की भौगोलिक संरचना, विस्तार व स्थिति। इसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले ये जो पहला भाग पढ़ा रहे हैं भूगोल का, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। तो उसकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। आज पहली क्लास है तो देखते हैं इसमें सबसे पहले कि यह है हमारा भारत। ये भारत है हमारा, यानी भारत। और भारत की जो संरचना है, स्थिति, कहाँ पे स्थित है ये, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो उससे पहले ये भारत को जानने से पहले थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं, वो है ग्लोब। तो ग्लोब की थोड़ी जानकारी लेते हैं। यह है ग्लोब। ग्लोब में ये जो रेखाएं होती है यह है अक्षांशी रेखा, 0 डिग्री अक्षांशी रेखा। इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। यह है हमारी विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री यदि उत्तर में जाएं तो है हमारी 23.5 डिग्री उत्तर में जाने पर यह है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जाने पर यह है मकर रेखा। ये जो रेखाएं हैं इसे बोलते हैं यानी कि लैटिट्यूड। अक्षांशी रेखाओं को लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश को। तो ये 0 डिग्री से यदि नीचे जाते हैं तो इस प्रकार से ये 90 अक्षांशी रेखाएं हैं। टोटल नीचे जाने पर ये 90 अक्षांशी रेखाएं, ये 90 अक्षांशी रेखा ये रहा, और 90 ही अक्षांशी रेखाएं ऊपर उत्तर जाने पर है। इस प्रकार से अगर देखते हैं हम तो ये 90 अक्षांशी रेखाएं हैं। यानी 0 डिग्री से विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जाने पर 90 अक्षांशी रेखाएं और दक्षिण की तरफ जाने पर भी 90 अक्षांशी रेखाएं हैं। जो 90 अक्षांशी रेखाएं यहां पे हमारे ध्रुव स्थित है। पृथ्वी का जो ध्रुव है वो यहीं पे स्थित है, पोल। ध्रुवों की जो नजदीक होते हैं वहां पे शरद ऋतु होती है, अर्थात यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। यहां और यहां सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विषुवत रेखा से यदि देखा जाए तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा में सूर्य जाता है और 23.5 डिग्री मकर रेखा तक जाता है। यानी जो सूर्य होता है हमारा सन, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर जाएगा और वहां से पुनः विषुवत रेखा में वापस आएगा, फिर 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जाएगा, फिर पुनः वापस आएगा विषुवत रेखा पे।
इसी क्रम में सूर्य का जो घूर्णन है वो यहां से 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यहां तक सूर्य घूमता रहता है। सूर्य का प्रकाश इन्हीं बिंदुओं पर पहुंचता है। इसके कारण जो विषुवत रेखा यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र गर्म रहता है। गर्म रहता है, यहाँ की जो जलवायु होती है वो उष्ण होती है, उष्ण कटिबंध। यानी जो विषुवत कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय अर्थात गर्म रहती है। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहता है तो यहाँ पे गर्म हवाएं बहती हैं, और यहाँ जो समुद्र का जो पानी होता है वो भी गर्म होता है, उससे गर्मी के हिसाब से यानी कि बाष्पित होता रहता है वो। और इसके उपरांत देखा जाए तो कर्क रेखा के बाद का जो एरिया है कर्क रेखा से 90 डिग्री यानी 23.5 डिग्री उत्तर से उत्तर की तरफ जाने पर, यानी कि 90 डिग्री तक ध्रुवों की ओर जाने पर यहाँ पे ये शीतोष्ण क्षेत्र है पूरा। यहाँ ये शीतोष्ण है। शीतोष्ण यानी यहाँ शरद ऋतु रहती है। ये ठंडे प्रदेश हैं और यहाँ पे भी शीतोष्ण है, ये भी ठंडे प्रदेश हैं। तो जलवायु के बारे में पता चला कि यहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि गर्म क्षेत्र है ये, और उत्तर में जाने पर जो ध्रुवों की तरफ जाने पर यहाँ ये शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है, और नीचे भी मकर रेखा से नीचे जाने पर यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इस प्रकार से कटिबंध के बारे में पता चला। अब जो भारत की स्थिति है ग्लोब में देखी जाए तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये जो भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी का, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत जो हमारा स्थित है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और जो देशांतर रेखाओं में देखा जाए भारत की स्थिति, तो जो लॉन्गिट्यूड है भारत का वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से, और पश्चिमी बिंदु है जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब भारत की स्थिति हमें ग्लोब में पता चली, तो भारत कहां पे स्थित है? अब यहां से देखा जाए ग्लोब में स्थिति, तो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। तो यहां से देखा जाए तो यहां भारत जो हमारा स्थित है वो 8 डिग्री, ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री, इसे मान लेते हैं 37 डिग्री और 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। यहां से नीचे जाने पर यानी कि ये विषुवत रेखा है, और नीचे जाने पर ये दक्षिणी अक्षांश है, और ऊपर जाने पर उत्तरी अक्षांश है। तो भारत की जो हमारी स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अर्थात इन दोनों बिंदुओं के मध्य भारत स्थित है। और भारत जो देशांतर रेखाओं में देखा जाए तो जो भारत है हमारा वह है, ये हमारा हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर से देखा जाए भारत हमारा तो है 68 डिग्री
ये जो रेखा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट से, इस रेखा को मान लेते हैं 97 डिग्री और 25 मिनट। अब भारत जो हमारा स्थित है वह स्थित है इन बिंदुओं के मध्य स्थित है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहां से 0 डिग्री देशांतर से देखा जाए तो इधर का जो जाने पर यानी कि ये पूर्व दिशा है और इधर जाने पर ये पश्चिमी दिशा है। तो पूर्व दिशा में भारत हमारा स्थित है, 0 डिग्री देशांतर। यहां से इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए यहां से तो भारत हमारा पूर्व की तरफ स्थित है, और पूर्व की तरफ स्थित है और इधर से देखा जाए तो नीचे का बिंदु दक्षिण और ऊपरी बिंदु उत्तर। तो यहां से देखा जाए भारत, तो भारत की स्थिति ये हमें देखने को मिलती है। भारत हमारा इन बिंदुओं के मध्य में स्थित है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूर्व में स्थित है भारत, और अक्षांशीय रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर में स्थित है भारत। तो भारत की जो अवस्थिति है वो है भारत की अवस्थिति, यानी उत्तर पूर्व। भारत हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत जो स्थित है वो उत्तर और पूर्व में स्थित है। अब भारत की अवस्थिति समझ में आई होगी आपको कि भारत कहां स्थित है। भारत हमारा उत्तर और पूर्व में स्थित है। यहां से ग्लोब में देखा जाए तो यहां से आपको पता चला होगा कि भारत की स्थिति यहां पे स्थित है। शायद इसमें कोई आपको डाउट ना हो। उसके बाद में अब आगे बताते हैं, आगे की क्लास जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब भारत में जो रेखाओं के बारे में हमें पता चला कि भारत की अवस्थिति क्या है, इतनी यहां से लेके यहां तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक। अब भारत की हम उत्तर और दक्षिण की लंबाई और पूर्व और पश्चिम की लंबाई के बारे में देखते हैं। तो भारत जो है, इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। भारत यहां से लेके कन्याकुमारी तक, यहां से भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ये बिंदु है उत्तर। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये उत्तर दिशा है और ये है दक्षिण दिशा। भारत के सापेक्ष देखा जाए तो ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो भारत जो स्थित है, उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है भारत का वो है यानी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और भारत का जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है ये पूर्व दिशा है। यहां से अगर देखा जाए भारत का विस्तार तो ये है, यहां तक भारत का विस्तार है, यानी 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर जो पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह है कीबुतु नाम से जाना जाता है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम है कीबुथु। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है यह है गोरमाता। गौरमाता के नाम से जाना जाता है और यह है गुजरात में स्थित है।
भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह है अरुणाचल प्रदेश में कीबुतुल, और पश्चिमी बिंदु है वह है गौरमाता यानी गुजरात में गौरमाता, और जो उत्तरी बिंदु है वह है यहां पे इंदिरा कोल। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और जो दक्षिणी बिंदु है वह है कैप कैमोरिन। यानी भारत का दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन और भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह जो बिंदु है वो है तमिलनाडु में स्थित है। कैप कैमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। अब भारत की अवस्थिति के बारे में पता चला होगा। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो है कीबुतु अरुणाचल प्रदेश, और जो पश्चिमी बिंदु है वह है गौरमाता गुजरात में गौरमाता, और जो उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कोल, और दक्षिणी बिंदु है वह है केप कैमोरिन। यह तमिलनाडु में स्थित है, और यह भूभाग का दक्षिणी बिंदु है केप कैमोरिन। यदि भारत का संपूर्ण भारत का अगर देखा जाए कि दक्षिणी बिंदु कहां पे है, तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह है 6 डिग्री 445 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और यह जो है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह दक्षिणी बिंदु जो है वो है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। भारत का अगर देखा जाए दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो वह है इंदिरा पॉइंट, और भारत के सापेक्ष भूभाग का पूछा जाए दक्षिणी बिंदु तो वह है कैप कैमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। और संपूर्ण भारत का अगर पूछा जाए कि दक्षिणी बिंदु कौन सा, तो है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। यानी ये जो द्वीप है ये है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह इंदिरा गांधी जी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। अब इसके बाद देखते हैं आगे कि भारत में जो मानक समय रेखा है वह कहां से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा जो कि ये भारत की मानक समय रेखा मानक समय रेखा है, इसका नाम है, यह है 82 डिग्री 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री देशांतर यानी पूर्वी देशांतर। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब 5 राज्यों में जो गुजरती है यह है, सबसे पहला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा सा।
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद यह मध्य प्रदेश का कुछ भाग, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश। यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी भारत की जो मानक समय रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब मानक समय रेखा के बाद में अब हम बात करते हैं भारत की जो है कर्क रेखा के बारे में। भारत की जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों में जो गुजरती है वह है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो ये है वो यही वाली कर्क रेखा है, जो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है वो यही रेखा है। यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से यानी कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों में जो क्रमशः देखते हैं उन्हें कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं। पहला राज्य है यहां गुजरात, पहला राज्य गुजरात और दूसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद तीसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद में जो चौथा राज्य है ये है हमारा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद जो चौथा राज्य है वो है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा ये वाला है और ये है मिजोरम। यानी भारत की जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर देखा जाए क्रमशः तो ये है पहला, यानी कि पश्चिम में पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड यानी जेएच, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
क्रमशः देख लिया आपने। अब जो इसके बाद में अब देखते हैं जो अक्षांशी रेखा है, कर्क रेखा है, उसके निकट जो अक्षांशी कर्क रेखा पर जो स्थित शहर है वह है रांची, यानी झारखंड की राजधानी रांची अक्षांशी रेखा के निकट स्थित है। अक्षांशी रेखाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले जो नजदीक है वो है झारखंड की राजधानी रांची। कर्क रेखा के सबसे नजदीक जो है वो झारखंड की राजधानी रांची है। और उसके बाद देखते हैं हम कि ये जो कर्क रेखा है इलाहाबाद के नैनी से वो मानक समय रेखा, कर्क रेखा नहीं मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के निकट नैनी तहसील से होकर गुजरती है, यानी मानक समय रेखा जो है। इसके अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के निकट स्थित शहर है वह है गांधीनगर और भोपाल, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये निकट स्थित शहर हैं। और कर्क रेखा के जो दक्षिण में सबसे दूर स्थित राजधानी है वह है जयपुर, यानी जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं, आगे इसकी जो तट के नजदीक जो स्थित राज्य हैं उनके बारे में देखते हैं। जो तटीय राज्य हैं, तट के जो नजदीक स्थित राज्य हैं उसमें है पहला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात यानी कि पूर्व तट की तरफ स्थित है, पूर्वी तट की तरफ स्थित है, वो पश्चिमी तट की तरफ स्थित है। गुजरात राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है। और पश्चिमी तट पर जो स्थित राज्य हैं वो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा और चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया केरल, यानी केरल। भारत के पूर्वी तट पर जो स्थित राज्य हैं उसमें पहला हो गया, यानी कि वो पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं। भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित राज्य हैं उसमें पहला हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, यानी 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और 4 राज्यों से मतलब तमिलनाडु, ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल। ये जो राज्य हैं ये पूर्वी तट पर स्थित हैं, यानी पूर्व दिशा में जो स्थित हैं पूर्वी तट पर स्थित हैं ये राज्य, यानी पूर्वी तट पर स्थित राज्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है। यानी 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं और 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है। सबसे लंबी तटरेखा, सर्वाधिक लंबी तटरेखा है वह गुजरात राज्य की है, गुजरात की है सबसे लंबी तटरेखा। और उसके बाद में जो दूसरी तटरेखा है वह है आंध्र प्रदेश की, यानी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तटरेखा यानी कि तटों से घिरा हुआ है, जो पानी से घिरा हुआ है वह है अरब सागर में, यह अरब सागर है, इसे देखते हैं, यह है अरब सागर। और इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी,
बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा यानी कि गुजरात राज्य की है। ये रही तटरेखा, सब सर्वाधिक लंबी तटरेखा जो है वो है गुजरात राज्य की है। और दूसरे स्थान पे जो लंबी तटरेखा है वह है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश राज्य की। ये आंध्र प्रदेश है, इसकी सबसे लंबी तटरेखा दूसरे स्थान पे। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की, उसके बाद आंध्र प्रदेश की, और तीसरे स्थान पे आता है तमिलनाडु। यानी तीसरी जो सबसे लंबी तटरेखा है वह है तमिलनाडु की। और इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो भारत के नजदीक सीमाएं हैं वो किन किन देशों से लगती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहां से, ये हमारा हो गया पाकिस्तान, पाक। दूसरी सीमा टच करती है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में जो तीसरी सीमा टच करती है वो है, ये है चाइना। चाइना के बाद जो चौथी सीमा टच करती है वह है नेपाल। और पांचवी सीमा टच करती है वह है भूटान, BHUT यानी भूटान। और छठी सीमा जो टच करती है, इसे हम साफ कर लेते हैं, इसे यहाँ पे छठी सीमा जो हमारी है वह है म्यांमार की। म्यांमार। और यहां पे है हमारा, इसे त्रिपुरा को अलग लिख लेंगे, यहां पे जो है ये है बांग्लादेश। यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो भारत से जो सीमा बनाती है वह है पाकिस्तान, यानी कि जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, जेके, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान की सीमा जो भारत से लगती है वो है गुजरात, भारतीय राज्यों से लगती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान की सीमा जो टच करती है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से टच करती है, ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर। और तीसरी जो सीमा लगती है वो चाइना की, चाइना की लगती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, यह है सिक्किम। और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, यानी ये अरुणाचल प्रदेश है। चाइना की सीमा भारतीय राज्यों से जो लगती है वो है ये है जम्मू कश्मीर। और यहां पे ये लद्दाख, लद्दाख के बाद में आता है हमारा ये हिमाचल प्रदेश, और ये है हमारा उत्तराखंड।
उत्तराखंड, और ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चीन की जो सीमा भारतीय राज्यों से लगती है वो लगती है 5 राज्यों से, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 राज्यों से सीमा लगती है चीन की। उसके बाद में हम देखते हैं अगला जो है वो है नेपाल। नेपाल की जो सीमा लगती है वो भारतीय राज्यों से, यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहां पे ये बिहार हो गया, बिहार, और बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल और सिक्किम। नेपाल की जो सीमा लगती है भारतीय राज्यों से वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी 5 राज्यों से लगती है। नेपाल की सीमा भारतीय राज्यों के 5 राज्यों से सीमा टच करती है नेपाल की सीमा। और उसके बाद में जो भूटान, ये आ जाता है हमारा अगला देश भूटान। भूटान की सीमा जो भारतीय राज्यों से लगती है वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम, यानी ये है हमारा ये असम, और यहां पे है ये वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है ये, यानी भूटान से जो भारतीय राज्यों की सीमा टच करती है वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 1 2 3 4 राज्यों की सीमा टच करती है भूटान की। भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है भूटान। और अगला आ जाता है हमारा म्यांमार। म्यांमार देश जो है वो पूरब में स्थित है। पूरब में यानी कि जो म्यांमार की सीमा लगती है वो भारतीय राज्यों से अरुणाचल प्रदेश के बाद में ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद मिजोरम, ये हो गया मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से जो सीमा टच करती है वो म्यांमार की सीमा, म्यांमार यानी कि भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो भारत के राज्यों से सीमा बनाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 1 2 3 4 और 5 राज्यों से सीमा बनाता है बांग्लादेश भारत के। इस प्रकार से हमने देखा भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय देश हैं जो भारत से समीप निकट स्थित हैं, भारत के निकट स्थित हैं, उन देशों को हमने देखा। और इसके बाद में जो हम देखते हैं भारत के जो कुछ द्वीप हैं, जैसे ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर है ये लक्षद्वीप समूह। और यह जो एक नीचे देखा है, नीचे जो एक देश स्थित है भारत के दक्षिण में, वह है श्रीलंका, यानी कि यह श्रीलंका है। अब सबसे ज्यादा, यानी कि राज्यों में अगर देखा जाए तो किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से टच करती है, तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से भारतीय राज्यों के, यानी कि 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा टच करती है उत्तर प्रदेश से, यानी उत्तराखंड हो गया, और ये उत्तराखंड हो गया, और ये हिमाचल वाला भाग, यानी हिमाचल की सीमा भी टच करती है। हरियाणा की सीमा भी उत्तर प्रदेश से टच करती है। हरियाणा के बाद दिल्ली की सीमा भी टच करती है। राजस्थान की सीमा भी टच करती है उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सीमा टच करती है। छत्तीसगढ़ की, झारखंड की और बिहार की सीमा टच करती है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा टच करती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी कुल मिलाके 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली की सीमा टच करती है उत्तर प्रदेश से। इसके बाद में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला,
तो वह है हमारा कच्छ, गुजरात। यानी गुजरात का ये जो जिला है ये कच्छ जिला, कच्छ ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। गुजरात का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है कच्छ। तो आज हमने विस्तृत चर्चा की, यानी कि भारत की भौगोलिक संरचना, विस्तार और स्थिति के बारे में हमने जाना। संरचना यानी कि भारत की स्थिति देखते हैं हम, कहाँ पे स्थित है, भारत की संरचना कैसी है, और जो विस्तार है भारत का कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, और जो स्थिति है भारत की ग्लोब में, जो भारत की स्थिति है उसके बारे में हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। आज जो हमने आपको बताया था, सबसे पहले बताया कि भारत कहाँ स्थित है। भारत यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत यहां से इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत की जो उत्तरी अक्षांश में जो स्थित है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतर रेखाओं में देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह है किबुतु अरुणाचल प्रदेश, और जो पश्चिमी बिंदु था वो था गौरमाता गुजरात, और उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और दक्षिणी बिंदु है केप टेबुलन। अगर संपूर्ण भारत का अगर पूछा जाए कि दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वह 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट। और उसके बाद हमने देखा कि कर्क रेखा के बारे में देखा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह हमने देखा कि पहला यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर देखा तो सबसे पहले पश्चिम में यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बाद हमने देखा मानक समय रेखा कि मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। तो मानक समय रेखा जो है वह भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी इन 5 राज्यों से होकर जाती है मानक समय रेखा। और उसके बाद जो हमने देखा था वह देखा कि भारत की जो अवस्थिति यानी कि भारत के जो निकट स्थित देश हैं वो कौन कौन से जो भारत से सीमा बनाते हैं, वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना यानी कि चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी कि 7 राज्य जो भारत से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इनके जो सटे हुए राज्य हैं उनसे भी हमने देख लिया था कि जो पाकिस्तान है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, यानी कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है पाकिस्तान। और अफगानिस्तान भारत के 1 राज्य से सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर से। और चीन भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हमने देखा कि नेपाल जो देश है वह भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है कि नेपाल भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि 5 राज्यों से सीमा बनाता है नेपाल। उसके बाद नेपाल के बाद हमने देखा कि भूटान भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। देन उसके बाद हमने देखा कि म्यांमार जो भारत के 4 राज्यों से सीमा, पूर्वी राज्य हैं चारों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद में हमने देखा बांग्लादेश जो है वह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 5 राज्यों से सीमा बनाता है बांग्लादेश। और उसके बाद हमने जो देखा था वह कि भारत का जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट पर स्थित राज्य, और वो पूर्वी तट ये वाला है, पूर्वी तट पर स्थित राज्य और पश्चिमी तट पर स्थित राज्य। पूर्वी तट पर जो स्थित राज्य थे वह 4 राज्य थे। पूर्वी तट में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वहीं अगर देखा जाए तो पश्चिमी तट पर जो स्थित राज्य हैं वह है
गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, यानी कि 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है। देन उसके बाद हमने देखा कि सर्वाधिक सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, किस राज्य की है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य था वह था गुजरात। दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की और तीसरे नंबर पे सबसे लंबी तटरेखा वो है तमिलनाडु की। यानी कि हमने संपूर्ण जो आज की क्लास की थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु था वह था इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। यह ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार के 4 द्वीप हैं, अंडमान के 4 और निकोबार के 3 जो प्रमुख द्वीप हैं उनमें, तो इनकी आज चर्चा की थी हमने। और उसके बाद में ये श्रीलंका जो स्थित है, हमारे दक्षिण में श्रीलंका स्थित है, भारत के दक्षिण में जो स्थित देश है वह है श्रीलंका। आज हमने संपूर्ण चर्चा की जो भारत की संरचना, भौगोलिक संरचना, विस्तार व स्थिति सभी के बारे में हमने देखा। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी और आगे की क्लास हम कल से फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देन क्लास 2 कल होगी। धन्यवाद।